हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखो आज जो शुरुआत की है वो मैंने उसी सेंटेंस से की है जहाँ से हमारी दोस्ती जो थी आपका और मेरा एक फैमिली का जो बॉन्ड बना था, जहाँ से शुरू हुआ है। तो वहीं से ही मैंने शुरुआत की है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगा और आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जो सब्सक्राइब करना है वो आप शायद भूल रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और घंटे का साथ में बटन होगा वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलो, जैसे मैंने बोला था कि एवरी संडे हम बात किया करेंगे कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स कैसे आए हैं, कौन-कौन से कैसे कमेंट हैं, किस-किसने किया है, तो हम उन सब के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो कोई भी बैड कमेंट होगा या कोई गुड कमेंट होगा या कोई क्वेश्चन होगा, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक कमेंट है जो कि वैसे तो सभी कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो एक कमेंट मुझे बड़ा ही टिकल किया मेरे माइंड में, तो ये था आर के गेमिंग का। तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था लेकिन मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। वो लिख रहे थे कि जो आसमान में चलते हैं, दुनिया उनके कदम खींचती है। तो बड़ा ही अच्छा कमेंट है ये। शायद इन्होंने मेरे लिए नेगेटिव लिखा हुआ था कि राम तरक्की कर रहा है और मैं उसके पीछे से उसकी टाँग खींच रहा हूँ। तो लेकिन मैंने इसको बड़ा ही पॉज़िटिव लिया क्योंकि मैं भी व्लॉग्स वग़ैरह बना रहा हूँ या रिएक्शन दे रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी काफ़ी टाँग खींची जा रही है। तो आई एम वेरी मच ओके विद दैट। और ये कमेंट मैंने सबसे पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि इस कमेंट से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं सीखूँगा भी। तो थैंक यू वेरी मच आरके गेमिंग। अगर आपने ये बैड कमेंट मीन्स कि मुझे नेगेटिवली दिया है तब भी इसका मोस्ट मोस्ट वेलकम। अगर पॉजिटिवली दिया है तो तब भी बहुत-बहुत वेलकम है इसका। और सेकंड कमेंट है मरी नितिका गौर जी का। और उन्होंने ये लिखा है कि भाई मैं आपका वीडियो पहली बार देख रही हूँ, देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच नितिका जी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप जो मेरा वीडियो है वो देख रही हैं, पूरा देख रही हैं। मैंने 3-4 वीडियोज़ अभी डाली हैं और उसका बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप इसी तरह से ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा और डेफ़िनेटली हम आगे भी चलते रहेंगे इस फ़ैमिली के साथ। तो अगला कमेंट आया है सुमन कुमारी जी का। उन्होंने लिखा है सब्सक्राइब कर दिया है, गुड रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच सुमन कुमारी जी। और बड़ा अच्छा लगा कि आपको रिएक्शन जो था वो मेरा अच्छा लगा। तो उसके बाद एक और आया है संतोष कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है राम भैया कंजूस हैं, फिर उनका दिमाग नहीं है या जानबूझकर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें छिपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, संतोष जी देखो वो तो जग ज़ाहिर ही है क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके, तो वो तो है ही कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा ही रहे हैं क्योंकि आज भी मैंने जो उनका थोड़ा-सा व्लॉग देखा था तो उसमें भी वो अ, हलवा बना रहे हैं और हलवे में भी उन्होंने देसी घी वगैरह डाला हुआ है। तो देखो गरीबी का नाटक ही कर रहा है, वो तो जग ज़ाहिर ही है क्योंकि उसकी आप पुरानी वीडियोज़ उठा लो और नई वीडियोज़ उठा लो तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो अगर गरीब होता तो जिस तरह से पहले उसकी शक्ल थी वो उसी तरीके से ही वो रहता। तो लेकिन अभी तो भगवान की दया से बड़ा ही अच्छा लाल लालम लाल हो रखा है टमाटर की तरह। तो इसका मतलब कि अर्निंग हो रही है और अच्छा-अच्छा खाना खा रहे हैं। और वैसे भी अब आज के व्लॉग में मैंने देखा है कि सुबह उन्होंने हलवा बनाया, फिर दोपहर के खाने में वो आई थिंक सो गोभी बना रहे थे, अब शाम को कुछ और बनाएँगे। तो एक एक गरीब के घर में 3 टाइम तो खाना नहीं बनता है ना, तो आपको पता ही है, अब आप खुद ही समझ लीजिए। क्योंकि एक जो गरीब इंसान होता है, वो एक ही दाल को पूरे दिन तक करता है, शायद कभी-कभी नेक्स्ट डे तक भी वो निकाल लेता है। फिर आया आयशा मुख्तार जी का। आयशा मुख्तार जी ने भी बहुत ही अच्छा कमेंट किया। उन्होंने बोला, "हर बात में गरीब बनकर दिखाता है राम और जया।" हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो गरीब बनने का ढोंग ही कर रहे हैं आयशा जी। और ये ज़्यादा देर तक ख़ैर ये रुकेगा नहीं ये जो है।
और उसके बाद में हम चलते हैं, एक और आया है उमापति जी का। उमापति जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया है, जो कि पहले भी मैं बोलने जा ही रहा था, लेकिन इन्होंने कमेंट में डाल दिया तो मैं इनका नाम लेके ही पढ़ूँगा। उमापति जी ने लिखा है कि उनके सभी वीडियो टीवी धारावाहिक एपिसोड की तरह हैं, कुछ भी वास्तविक नहीं है। उनका घर शूटिंग सेट है, उसके पास पोशाकें हैं सबके लिए, वे कहानी के अनुसार मेकअप करते हैं। एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, वास्तविक जीवन नहीं दिखा रहा है। तो ये उन्होंने जो उमापति जी ने जो कमेंट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। तो ये था उनका लिखा हुआ, और बाकी बिल्कुल सही बात है कि कोई भी हो, जैसे कि आज मैं बताना चाहूँगा कि टीवी पे बात कर लेते हैं। उनकी बेटी जो थी वो एक मीन्स कि उनके पास कुछ था, वो टीवी बनाई हुई थी, बाहर बैठी हुई थी। तो एक लड़की को, जो छोटी-सी बच्ची है, और वो उसने कभी टीवी देखा भी नहीं है, क्योंकि राम के घर में तो टीवी है नहीं। तो अगर उसके घर में टीवी नहीं है, तो उसको कैसे पता कि टीवी के ये बटन होते हैं? दैट मीन्स कि उनके पास कुछ टीवी होगा, उसने देखा हुआ होगा, कोई घर होगा उनका अलग से, जहाँ पे उसको पता होगा कि ये टीवी के बटन्स ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक शूटिंग का ही स्पेस है, और ये अपनी जो रियल लाइफ है बस वही दिखा रहे हैं, अपनी जो रियल वाली लाइफ है वो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ रियल लाइफ ही दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा कमेंट है उमापति जी, बहुत ही अच्छा, और मुझे बड़ी खुशी होती है, उमापति जी जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं हर किसी के ऊपर कमेंट करती हैं ये। और एक है रोस्टिंग विद शालू इनके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरी हर वीडियो के ऊपर ही आते हैं, तो मैं इनके हमेशा हर जो कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ता हूँ। इन्होंने लिखा है कि राम बहुत चालू चीज़ है, इसको समझना आसान नहीं है। हाँ, एक टाइम पे हम बोल सकते थे कि इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन बताना चाहूँगा कि अब हर बंदा ही इसको समझ चुका है। तभी जो इसका जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, और कल हमने, जैसे मैंने बोला था कि इसके व्यूज़ बढ़ गए थे, और आज इसके व्यूज़ जो हैं वो फिर दोबारा कम हो गए हैं, इसके जो व्यूज़ हैं। और इन्होंने फिर एक दूसरा कमेंट लिखा था, शालू जी ने। इन्होंने लिखा था कि 300 साढ़े 300 में आ जाता है, राम बेवकूफ़ बना रहा है। जो ये ब्लाउज़ की बात कर रही हैं, जो कि मैं भी बोल रहा था कि इतने का मतलब कि नहीं आता है, ये थोड़ा महँगा होगा, तो बिल्कुल सही बात है। ये 300 साढ़े 300 का ही आया मीन्स कि आता है, ये इससे कम तो क्या ही आएगा कोई आज की डेट में। और इनका तीसरा है कमेंट, थैंक यू वेरी मच, मैं पहले ही बोल देता हूँ, रोस्टिंग में शालू जी। इन्होंने लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर न्यू रिएक्शन, और थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो आपकी विशेस का मैं थैंक यू आशीर्वाद की तरह लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद हम पढ़ते हैं मैसेज सुनीता जी का। सुनीता जी ने लिखा है, अ, सुनीता शर्मा जी, हाँ, बेकार नहीं खतरनाक थी उसकी डरावनी आंखें शराबी की तरह। बिल्कुल, मैं भी कल देख ही रहा था, एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था, तो मैं भी ये देख रहा था, मेरी मदर भी ये बोल रही थी कि ये जो है ना, जो राम है, कल जब करवा चौथ पे आए, तो जब ये ड्रिंक कर लेता है तो उसका जो फेस होता है ना वो डिफरेंट ही हो जाता है। तो लग रहा था कि हाँ, डेफिनेटली पी तो हुई है इसने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसके बोलने का तरीका, जब इसने ड्रिंक नहीं की होती है तो वैसे जो तरीका है इसका वो डिफरेंट है। तो इतना तो सही है कि हाँ, कल पी रखी थी। आपने बहुत अच्छा, सुनीता शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इसने हाँ, डेफ़िनिटली पी रखी थी। और उसके बाद में आया है कमेंट बुलबुल खन्ना जी का, और इन्होंने लिखा है कि आपने बातें सही तरीके से कही हैं, राम का दिमाग शतरंजी दिमाग है। बिल्कुल सही बात है कि वो जो चाल चल रहा होता है ना, वो पहले से ही सोच के रखता है कि जैसे उसने आज कोई व्लॉग बनाया ना, तो उसके माइंड में पहले से ही होगा कि मैं अब ये वाला जो है इसकी जो चाल चलूँगा, ये वाला जो मैं कंटेंट बनाऊँगा, ये मेरा 2 से 3 दिन पहले ही वो सोच लेता है कि ये मैं बनाऊँगा। बिल्कुल सही बोला है आपने। और एक है सोनिया जी, इनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो कमेंट है मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो आई थिंक सो अराउंड इनका कमेंट आया था मुझे आज शाम के करीब आया होगा, आई थिंक सो आज 7-8 बजे के करीब। तो इनका कमेंट भी बहुत अच्छा मुझे लगा। वैसे तो कमेंट सारे अच्छे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अगर आपके कमेंट के बारे में नहीं बोला हूँ तो ऐसा नहीं है, आपके कमेंट भी सबके बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये डिफरेंट कमेंट था, इन्होंने लिखा था कि कोई भी यूट्यूबर हो,
फीलिंग ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं चल सकता। कहने का मतलब इनका ये था कि कोई भी यूट्यूबर हो, ये ज़्यादा देर तक झूठ को नहीं चला सकते हैं। एक ना एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आ जाती है। और बिल्कुल सही बात है सोनिया जी, मैं आपके ज़रिए सबको यही कहना चाहूँगा कि एक ना एक दिन राम भी अपनी इस चीज़ पे पछताएगा और उसको भी ये लगेगा कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ें मैंने क्यों की? और उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे-जैसे उसको इनकम आ रही थी, तो उसको अपना लाइफ़ जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ़ थी, उसको वो चेंज करनी चाहिए थी और वो साथ के साथ ही अपने आप को वो इसकी चेंज करता रहेगा ताकि उसको अब एकदम अगर वो चेंज करेगा तो डेफ़िनिटली जो उसके अंधभक्त रहेंगे, उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। जो अंधभक्तों से मुझे याद है कि उनके कुछ ऐसे कमेंट हैं कि जिनका जवाब मैं नहीं दूँगा, मेरी 5 बहनें हैं। जो रिएक्शन देती हैं। मेरी 5 बहनें हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो उस क्वेश्चन का जो उन्होंने कुछ कमेंट किया है, उसका आंसर वो मेरी 5 बहनें दें, ठीक है? तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है अंश दुबे जी का। अंश दुबे जी भी मीन्स कि बहुत अच्छा मतलब कि मीन्स कि मैसेज डालते हैं हमेशा और इनके जितने भी मेरी वीडियोज़ आते हैं तो सबसे फर्स्ट या सेकंड जो कमेंट रहता है मोस्टली अंश दुबे जी का ही रहता है और लाइक भी इनका सबसे थैंक यू वेरी मच अंश दुबे जी। आप इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है मीन्स कि जब आप मुझे जल्द से जल्दी मैसेज कर देते हैं। इन्होंने मुझे बोला है बेस्ट ऑफ लक नीरज भैया, बहुत अच्छा लगा आपका रिएक्शन। तो एक ये है और एक मधु ओबराय जी हैं, इन्होंने भी मुझे काफ़ी कमेंट्स किए हैं मेरी वीडियोज़ के ऊपर। तो इन्होंने एक ही छोटा-सा मैं कमेंट पढ़ देता हूँ इनका। इन्होंने लिखा है कि कर दिया सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच मधु ओबराय जी। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने अपना कीमती समय निकाला है और मीन्स कि मुझे सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ मीन्स कि जो पॉज़िटिव थे मीन्स कि कमेंट्स वो मैंने पढ़े, वैसे तो काफ़ी थे। तो जो वैसे तो सारे मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आपको पता है कि इतना ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि राम ब के जैसे हम 50 मिनट का वीडियो तो बना नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े के यूट्यूबर हैं। तो मैं थोड़ा छोटा ही कंटेंट रखूँगा इस वीडियो का, लेकिन अभी नेगेटिव कमेंट्स जो हैं मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये है अंजू श्री देवी, ये है नॉर्थ ईस्ट से। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है कमेंट लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। कहते राम और जया बहुत अच्छे हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हूँ क्योंकि वो सिंपल लाइफ जीते हैं और ऑलवेज इन अ नेगेटिव बी पॉजिटिव थिंग इन अ गुड वे, क्योंकि कोई भी उनकी जो नेगेटिव चीज़ होती कोई भी शायद वो यही बोलना चाह रही हैं अंजू जी कि वो पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। डोंट शट डोंट शट यू टू रिएक्टिंग सच वीडियो। और उन्होंने उनको ये बोला है आई थिंक सो राम को कि जो भी आपके कंगेज जाते हैं तो आप उनको उनके ऊपर रिएक्ट मत कीजिएगा और अपना जो काम है वो करते रहिएगा। और मुझे उन्होंने ये बोला है कि आप अपनी वीडियोस के ऊपर ही बनाइएगा, अपनी वीडियो ही बनाइएगा, दूसरे कंटेंट ना लीजिएगा। देखिए अंजू जी बताना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब होता है, एक पे हम व्लॉग करते हैं, दूसरे पे हम रिएक्शन देते हैं। अगर वो अपना व्लॉग काम कर रहे हैं तो हम मेरा काम भी रिएक्शन देना है, तो मैं रिएक्शन तो दूँगा ही दूँगा ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सच रिएक्शन वाले सच सामने लाने के लिए तत्पर रहते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी सच सामने लाना चाहता हूँ राम का, क्योंकि वो गरीब है या नहीं वो तो अगर आप उसको नहीं समझते हैं कि वो गरीब ही गरीब है तो मैं उसमें आपका जो माइंड है वो चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इन द एंड डिसीज़न वो आप ही का ही है। लेकिन आप एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा कि जिस बंदे के 1,30,000 के करीब सब्सक्राइबर हों और उसके वीडियोज़ में अगर आज की आप वीडियो देखेंगे जो उसने हलवे वाली वीडियो बनाई है उसमें 3 एड्स आई हैं। 3 में से जो 2 एड्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू वाली हैं, हाई मनी देने वाली हैं।
और दोनों ऐड में पैसे का ज़िक्र किया गया है। और एक जो है वो कमर्शियल ऐड है किसी और चीज़ की, वो मैं नाम नहीं लूँगा उसका यूट्यूब पे, नहीं क्योंकि मेरे यहाँ पे फिर वो लग जाएगा नीचे। तो मैं इसीलिए, आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, 2 ऐड जो हैं उसमें पैसे के रिलेटेड ऐड आई हुई है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी में मिल रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा कितने लोगों ने देखा होगा और ऐसी पता नहीं कितनी एड्स उसकी पूरे चैनल पे चलती होंगी। तो आप अब खुद ही देख लीजिए। अब अंजू जी, मैं अब क्या बोलूँ आपको, ठीक है? और इसके बाद में आया है एक और है जो मंसूर जी हैं, मंसूर शेख। वो उनका भी मेरे को हर वीडियो में ही उनका मिस कमेंट आता है और मैं हमेशा उनके कमेंट पढ़ता हूँ। कई बार हँसी भी आ जाती है मुझे उनका कमेंट सुन के। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं उनका एक कमेंट ज़रूर पढूँ। हमेशा नेगेटिव ही कमेंट देती हैं क्योंकि ये भी उन अंधभक्तों में से एक है। इसमें लिखा है, गाँव में कितनी भी बसें रहेंगी तब भी चल के ही जाना पड़ता है क्योंकि बस टाइम पर नहीं आती। गरीबी और गाँव के बारे में नहीं पता है तो बोलना नहीं चाहिए। देखिए मंसूर जी, अगर मैं आज इस शहर में बैठा हूँ तो हम भी गाँव से ही आए हैं, हमें भी पता है कि आज की डेट में गाँव की क्या स्थिति है, क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि गाँव में अभी तक जो है कि जो स्थिति है अभी दयनीय है बसों की, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन शौचालय की जो स्थिति है ना वो दयनीय नहीं है। हर जगह पे शौचालय हैं। तो आप ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा कि शौचालय कहाँ है, तो हमें भी बता दें, ठीक है ना? और उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं का ही एक और है, मंसूर शेख जी का। और इन्होंने मुझे ये लिखा है कि ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं। वैसे मैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, मैं लेकिन ये बता देता हूँ कि इन्होंने लिखा है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो खुद इतना पढ़ लिख कर उसका वीडियो दिखाता है और दूसरों को कहता है तेरी झूठी कहानियाँ बनाकर एक गरीब को नीचा दिखाते हैं, तो तेरी वीडियो देखकर क्या करें? यही सीखेंगे लोग कि हमारे देश में गरीब कैसे कैसे गरीब होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मंसूर शेख जी, कि जो मैंने अभी अंजू जी को भी बताया कि आप थोड़ा-सा सर्च कीजिए। आप एजुकेटेड हैं, जैसे आपने बोला, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको यूट्यूब पता होगा किस तरह से रन करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं, आप गूगल पे भी माहिर होंगे। तो आप एक बार देखिएगा कि 1000 पे कितना रेवेन्यू आता है और 1 लाख पे कितना आता है, 2 लाख व्यूज़ पे कितना आता है और 1.5 लाख सब्सक्राइबर अगर हो जाएँगे तो कितना आता है। ठीक है, हम उसकी टाँग नहीं खींच रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से रिएक्शन देना उसके अगेंस्ट शुरू हुआ है ना, तो उसके जो व्यूज़ हैं और जो उसके क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ गए हैं। जब रिएक्शन एक मैडम ने देना शुरू किया था सबसे पहले, तो उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, मैं उसका बड़ा अंधभक्त हुआ करता था। मैं कम से कम 1.5 साल से उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो उस वक़्त उसके जो सब्सक्राइबर थे, दैट वाज़ अराउंड 75 और 76,000, और आज की डेट में उसके 1,30,000 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? मैडम, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो जो भी हमारा रिएक्शन देखता है वो वहाँ पे जाएगा उसके चैनल पे, उस वीडियो को वो देखेगा। अगर वो वीडियो को देखेगा तो उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो उसको पैसा आ रहा है। तो वो अगर बोल रहा है कि मैं पक चुका हूँ, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँगा, कुछ नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि रिएक्शन वालों के दम पर ही जो उसके पैसे हैं ना, वो बढ़ रहे हैं। अगर आज की डेट में अगर वो अच्छा खासा लाखों में कमा रहा है ना, तो वो रिएक्शन वालों का ही कुछ हाथ है, तो इसीलिए वो कमा रहा है। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। इसमें है एक मोनिका वर्मा जी हैं। मोनिका वर्मा जी ने लिखा है, तुम राम के बारे में ज़्यादा मत बोलो, वो सच में गरीब है। तुम लोगों से गरीब के मुँह में खाना जाता हज़म नहीं होता। देखिए मोनिका वर्मा जी, मैंने पहले भी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वो गरीब तो है नहीं। बाकी अगर आपको भी है तो मैंने काफ़ी बार समझा दिया है, तो आप भी एक बार गूगल और यूट्यूब सर्च कर लीजिए, तो आपकी जो आँखें हैं वो खुल जाएगी। मंजू प्रजापति जी ने ये बोला है, नाइस व्लॉग। और एक है अमृत इंडस्ट्रॉम, ठीक है?
तो इन्होंने कुछ मुझे दिया है, लेकिन मैं इनका पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं कुछ इस पे इसकी कन्फर्मेशन नहीं करूँगा। इन्होंने लिखा है कि इसने सारी ज़मीन राम ने खरीद ली है और सारा पैसा माँ-बाप को दे दिया है। तो हो सकता है कि ऐसा, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास तो कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन उनका मैसेज था, जो मैंने पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। तो एक और है जो कि सबसे मेन जो मैं आपसे बोल रहा था, तो एक मैसेज है, नाम है उनका वनीता सहगल 1442। तो इसका जो आंसर है ना वो मैं नहीं दूँगा, जो मेरी 5 बहनें हैं ना वो देंगी, ठीक है? इन्होंने लिखा है इरेक्शन वाली 5 लेडीज़ का दलाल। तो मैं तो एक नीचे उसके आंसर भी दिया है बुलबुल जी ने, उन्होंने उन्होंने बोला है, क्या तुम्हारे पिताजी दलाली का काम करते हैं? अंधभक्त राम की। और अंश दुबे जी ने फिर इस पे लिखा है, व्हाट अ लैंग्वेज, अब पता लगा कि राम की टोली में किस तरह के लोग रहते हैं। तो वैसे मैं इनको बताना चाहूँगा वनीता जी को, वनीता जी देखिए इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो मेरी बहनें हैं ना, वो इसका आंसर दे दें, ठीक है? वो दें चाहे ना दें, दैट इज़ सेपरेट थिंग। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये जो आपकी भाषा है, बहुत ही गंदी भाषा है। ये हमें बताती है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह की है। अगर मैं अगर रिएक्शन दे रहा हूँ, तो मैं राम के काम के ऊपर उसको रिएक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी की फैमिली के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? और या किसी के और चरित्र के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। तो आप एक लेडी हैं, आपको कोई भी बात करते हुए 2 से 3 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं और इसका रिएक्ट क्या हो सकता है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के मीन्स की कमेंट लिखते हुए, ठीक है? ये दलाल होता है, आपके घर में यूज़ होते होंगे, आई थिंक सो, ये सब वर्डिंग, तभी आपने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैं सीरियसली बताऊँ, आपने बोल दिया, मैंने यहाँ से सुना, यहाँ से मैंने निकाल दिया। लेकिन जो आपके माइंड में ये सब चीज़ें बैठी हुई हैं ना, ये ज़िंदगी भर आपके माइंड में ही रहेंगी। ठीक है ना? तो हमें ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहनों को ये ज़रूर बोलूँगा कि वो बोलें, इसके लिए आंसर दें, जो मेरी 5 बहनें जो बोल रही हैं, ठीक है? मेरे लिए तो वो बहनें हैं, मेरे लिए तो पूजनीय हैं वो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसका आंसर दें, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ कमेंट करेंगी, तो आप ये देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपके ही कोई रिश्तेदार इस चीज़ को पढ़ लें। चलो छोड़ो, अभी क्या बोलूँ, तो वो है वही आंसर देंगे, कुछ ऐसा, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इनसे। तो कुछ और भी हैं, जैसे कि आशा शर्मा हैं, बुलबुल जी, उनका भी मैंने कमेंट पढ़ लिया है। एक थी अर्चना चिकाले, कमलेश सालवान, इन्होंने भी मैसेज किए हुए थे। तो एक जाते-जाते एक और मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा, बल कौर जी का, आई थिंक पंजाब से है, कौर लिखा हुआ है, मैं भी पंजाब तो ही हैगा। बल कौर जी ने ये लिखा है कि चुप कर, पैसों के चक्कर में राम को गलत बोल रहा है। चलो ठीक है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया है, वो आप देख लीजिएगा जैसा भी होगा। तो ये था, जैसे मैंने बोला था कि ये कुछ कमेंट्स थे जो कि पढ़ने ज़रूरी थे, और मैंने वो पढ़े हैं। और हर संडे जो है हम क्वेश्चंस और आंसर्स दिया करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, आपके व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं, तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं भी माफ़ी माँगता हूँ। और जिस तरह से वनीता सहगल जी से गलती हुई है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि उनको भी थोड़ा बहुत पछतावा इस चीज़ का हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है? तो बड़ा अच्छा लगा आपसे एक बार बात करके। तो आज का जो मीन्स की कंटेंट था जो मेरा था, वो क्वेश्चन आंसर ही था। तो कल हम फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक राम पे टिकूँगा नहीं, क्योंकि वही चीज़ें दिखा रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं और इतने एकदम बोरिंग सा लग रहा है। कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, जो उसके अंदर वक़्त है बेफ़ालतू में उसको देख रहे हैं, उसको डॉलर दिलवा रहे हैं। तो हम कुछ नया चीज़ लेके आएँगे, देखते हैं कितनी देर तक जब इसको मैं थोड़ा और झेलूँगा, इसके ऊपर एक्शन दूँगा। तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ एक और मतलब कि
कंटेंट को पकड़ेंगे या किसी और व्लॉगर्स को पकड़ेंगे, उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू करेंगे, तो आपको भी थोड़ा-सा फ्रेशनेस सी हो जाएगी और मुझे भी हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।